अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज फिर एक मर्तबा एक और बराहमन हिंदू बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका इस्लाम कबूल करने से पहले नाम सवाती था और अब उसका नाम आबिदा है। आबिदा का असल इंटरव्यू तकरीबन 1 घंटे का था, जिसमें से हमने एंकर के सवाल काट कर और गैर ज़रूरी गुफ्तगू हज़फ करके टू द पॉइंट गुफ्तगू पर मबनी 25 मिनट की वीडियो आपके लिए तैयार की है। तो आइए चलते हैं सवाती के इंटरव्यू की जानिब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग अगर मैं कहूँगी पिछले 2-3 साल से मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस तरफ आ रही थी, पर पिछला जो ये 1 साल है, इसमें मैंने बहुत जैसे बिल्कुल जैसे हम बोलेंगे टू द कोर रिलिजियसली फ़ॉलो करना स्टार्ट करा, सीरियस स्टडी करना शुरू करा। और मैंने जैसे जायनमाज़ लिया और ख़िमार लिया, नमाज़ पूरी पाबंदी से 5 वक़्त की नमाज़ अदा करना शुरू करा, और ज़कात देना स्टार्ट किया। और जो हमारी जो 2 ईद होती है उसमें जो ईद उल बकरा वाली जो ईद होती है जी, तो उसमें कुर्बानी जैसे करते हैं, तो मैंने ऑनलाइन करा क्योंकि कोरोना का भी टाइम चल रहा था। तो ऑनलाइन उसमें बहुत इस तरह से था कि अगर आप करना चाहें तो आप ऑनलाइन इस तरह से आप अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। तो वो मैंने करा उसमें। और अब तो मेरा जैसे ये होता है कि रोज़ का एक आपका फॉलो रूटीन हो जाता है कि आपने जो है ज़िक्र करने हैं अपने, अच्छे से दुरूद पाक पढ़ना है, रोज़ ही नमाज़ अदा करनी ही है 5 वक़्त की। और साथ-साथ जितना हो सके थोड़ा-थोड़ा करके बेशक 4 आयत, 5 आयत करके, लेकिन कुरान तर्जुमे के साथ समझते जाना है। ये मैंने अच्छी तरह से शुरू करा अब 1 साल से। इससे पहले तक मैं ऑफ एंड ऑन करके थोड़ा जैसे आप पढ़ समझ रही थी, फिर थोड़ा बीच में पीछे हटे, फिर आए, फिर पीछे। तो वो एक स्टेडी गो में नहीं जा रहा था। लेकिन अब ये बिल्कुल जैसे होता है कि आपको एकदम फ़ोकस होकर आपको जो पता चल जाता है कि अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं, अब यही पाथ है, यही गाइडेंस है। वो मुझ में इस साल से आया। जी, जब मैं हिंदू थी, तब भी मैं मुझे बहुत बचपन से ये शौक था जानने का कि हमें किसने क्रिएट किया, हमारे क्रिएटर कौन हैं, जो ये भगवान जैसे जो हम पढ़ते हैं या पूजा करते हैं। और क्योंकि मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में जो थी मेरी मेरी परवरिश हुई और मैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुई, तो मेरे आस-पास का माहौल हमेशा से ही बहुत रिलिजियस रहा। मेरी मदर जो थी, वो मेरे फादर, मदर और मेरी ग्रैंडमदर वगैरह सब जैसे वो पूजा करते थे, फास्ट करते थे, और बहुत मतलब एक पायस टाइप का एक एनवायरनमेंट हमेशा रहा घर पे। तो मैं भी हमेशा से यही था, मैं जब कॉलेज जाती थी उससे पहले भी मैं आधा घंटा पूजा करती थी। मेरी मदर सुबह साढ़े 4 बजे उठ जाती थी और वो नहा धोकर वो पूजा करने बैठती, मैं भी करती थी। और उसके बाद बिना पूजा करे हम खाना नहीं खाते थे नाश्ता करने से पहले। पहले पूजा करी, फिर नाश्ता करा, फिर कॉलेज गए, फिर आए, फिर शाम को हम जो होता था शाम की भी पूजा करते थे, आधा घंटा 1 घंटा। तो और जब मैं छोटी थी, बहुत ही छोटी 4-5 साल की, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मेरी ग्रैंडमदर जो थी, वो ऐसे जब खाना खिलाती थी, तो वो मुझे कहानी सुनाती थी, कृष्ण सुदामा की जैसे कहानी सुनाती थी वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन मुझे यही लगता था और जानूँ इस बारे में, और पता चले, इतने सारे देवी-देवता क्यों हैं? 33 करोड़ क्यों हैं? मतलब एक एक होना चाहिए अगर हम बात करें तो। तो ये अलग-अलग क्यों होता है कि हम कभी इसको पूजे, कभी उसको? मैंने कई बार अपनी मदर से भी पूछा इस बारे में, तो उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं, जितना पता था वो बताती थी, लेकिन उससे मुझे कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मुझे हमेशा ये लगता था कि कुछ है जो मिसिंग है, कुछ है जो मैं नहीं जान पा रही हूँ इस बारे में। और फिर धीरे-धीरे करके इस तरफ मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सारे रिलिजन्स के बारे में भी पढ़ा। ये जो न्यू एज रिलिजन है अभी का, ये इस बारे में भी पढ़े, जो न्यू एज थिंकर्स हैं, इनको भी पढ़ा। लेकिन उसमें भी हमेशा ये सब उसका, और अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसमें भी ये सब बातें बहुत ही मैनिफेस्टेशन, और आप इस तरह से यूनिवर्स वगैरह ये सब टर्म्स यूज़ होते थे। लेकिन कहीं भी ये शब्द नहीं आता था कि वो क्रिएटर कौन?
हमारे घर में जैसे ये था कि मेरी जो मदर थी, वो कृष्ण जो थे, उनकी पूजा करती थीं। शिव जी की मंडे को फ़ास्ट रखती थीं। फ्राइडे को जो है वो संतोषी माता का व्रत होता था। तो मतलब ऐसे अलग-अलग दिन बँटे हुए थे। मंडे को होता है एक शिव जी का व्रत था, उनकी पूजा, ट्यूसडे को हनुमान जी की, ऐसे फ्राइडे को संतोषी माता करके। तो ये तो मैं भी वैसे ही करती थी। मैंने कभी गौर ही नहीं करा और सोचा ही नहीं कि ऐसे अलग-अलग दिन और अलग-अलग क्यों इतना? और तो इस तरह से ही मैं करती थी कि मतलब अलग-अलग जो था हर दिन के अकॉर्डिंगली जो था और सारे फैमिली में इसी तरह करते थे और अपनी तरफ से वो मतलब मैं यही कहूँगी कि वो बेचारे भी उनको पता ही नहीं क्योंकि तो वो तो अपनी तरफ से सोचते थे हम बहुत सिंसियरली कर रहे हैं। जी, हुँ, अ, अगर मैं पिन पॉइंट करके समझ कोशिश करूँ तो मुझे ये नहीं पता चलता एग्ज़ैक्ट मोमेंट क्या था, पर थ्रूआउट मुझे हमेशा एक जैसे एक कंटेंटमेंट नहीं मिलता था। हमेशा लगता था कि कुछ कमी है, कहीं कुछ मिसिंग है, जो कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे एक जवाब नहीं मिल पा रहा उस चीज़ का। तो जैसे मैं कुछ किताब या ये सब इस तरह से पढ़ रही थी, समझ रही थी, देख रही थी, तो उसी में मुझे जब एक बार मैंने जो है ये ज़ाकिर नायक जो हैं, इनका रैंट ऐसे बहुत स्पॉन्टेनियस हुआ। इनका मैंने यूट्यूब पे सुना ज़ाकिर नाइक जो थे इनको यूट्यूब पे सुना और ज तो ये कुछ जवाब दे रहे थे हिन जो कुछ इनसे क्वेश्चन्स कर रहे थे लोग इस तरह से। तो जब मैंने उनके सवाल-जवाब सुने, तो मुझे लगा ये तो बहुत लॉजिकल बातें बता रहे हैं इस तरह से और फिर मैंने थोड़ा और सुनना शुरू करा। तो उससे पहले तक तो जैसे ऐसा था कि मतलब इस्लाम कहीं न कहीं एक बैक फ्रंट पे था। मैं हम सबको ही पता है इस्लाम के बारे में, ऐसा नहीं है कि कुरान शब्द से कोई किसी को फ़ैमिलियर ना हो। लेकिन इस तरह से कभी आगे फ़ोरफ्रंट में आकर वो मैंने मेरे ज़हन में कभी नहीं आया था वो, जो मुझे एकदम से क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई कि ये तो बहुत ठीक बात बोल रहे हैं और मैंने क्यों नहीं इस बारे में जानना समझना शुरू किया। तो फिर उनको सुनने के बाद फिर मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके फिर जैसे एक से दूसरी कड़ी जुड़ती जाती है, तो फिर मैंने और जैसे जो यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर्स आते हैं या इस तरह से बताया जाता है इस्लाम क्या है, प्रॉफ़िट्स के बारे में बताया जाता है। नमाज़ क्या होती है? कब शुरू हुई? क्यों हुई? ज़कात तो मैंने ऐसे धीरे-धीरे स्टार्ट करा समझना, देखना कि ये है क्या आखिर? और फिर जब मैंने देखा, फिर मैंने बुक्स लेकर पढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे एकदम लगा कि ये तो मैं बिल्कुल अनअवेयर थी इस चीज़ के बारे में तो कि ये तो बहुत सही बात है कि खुदा तो एक ही है। उन्होंने बताया कि सूरह इख़लास जो है, वो तो सिर्फ़ 4 जो उसके आयत हैं उसमें ही पता चल जाता है कि एकदम क्लैरिटी के साथ कि वो कितनी सही बात है कि अल्लाह जो है वो एक ही है और जिनका नाम है अल्लाह। तो इस तरह से मुझे जैसे वो एक मतलब अगर कोई एक मोमेंट होगा तो मैं कहूँगी वो एक रेस्टलेसनेस और एक इस तरह से कि कुछ मिसिंग है, कुछ अभी भी सब कुछ करने के बाद भी कुछ एक वॉइड है, खालीपन है। जी, मैंने बुद्धिज़्म के बारे में भी पढ़ा और मैंने जो है बाइबल भी थोड़ी-थोड़ी स्टार्ट करी थी पढ़नी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं गई थी। थोड़ा-थोड़ा सा मैंने पढ़ा था समझने के लिए ही कि आखिर पर मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने स्टार्ट करा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था बहुत तो मैंने जैसे कि बहुत मैं उसकी तरफ गई नहीं, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। और बुद्धिज़्म भी मैंने पढ़ा लेकिन मुझे यही लगा कि ये बात तो है ठीक, ये ठीक बात है कि हाँ, लेकिन वो बुद्ध जो थे सिद्धार्थ थे, वो भी तो इंसान ही थे। तो हमने उनको रेवर करके बुद्धा का स्टेटस दिया, लेकिन वो तो इंसान थे, वो भी उनकी डेथ हुई और उनका इंतकाल हुआ, वो चले गए। तो ये भी कहीं एक तरह से कंप्लीट नहीं है, इसमें भी कहीं कुछ मिसिंग है। तो मैं अपनी तरफ से मैं जितना हो सक रहा था, मैं बहुत अगर आप देखेंगे मेरे घर में इतनी किताबें पड़ी होती थी, मुझे जहाँ कुछ भी दिखता था और लिखा होता था गॉड तो मैं वो खरीद लेती थी। ये सोचकर कि इसमें मुझे शायद कुछ जवाब मिलेगा, कुछ पता चलेगा कि क्या कौन है वो और क्यों और सबसे ज़्यादा कि हम क्यों आए यहाँ पर? हमारा क्या मकसद है आने का? हमें क्यों और हम और एक बार जब हमारी ये लाइफ़ ख़त्म होगी, फिर हम कहाँ जाएँगे? और हिंदू रिलिजन में तो रीइन्कार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आपका पुनर्जन्म, रीबर्थ जो क जी, ये रीइन्कार्नेशन का जो साइकिल है इनफैक्ट ये तो मतलब मुझे जहाँ तक ज जो मैं हमारे घर में जब किसी की भी डेथ भी होती थी तब भी यही होता था कि क्योंकि हिंदू रिलीजन में क्रिमेट करते हैं, तो क्रिमेशन के बाद वो यही बोलते थे कि अब हो सकता है कि फैमिली में ही शायद वो दोबारा
किसी के बच्चे के रूप में जो है उनका जन्म हो दोबारा से। और ये पूरी फ़िलॉसफ़ी बेस्ड थी कर्मा फ़िलॉसफ़ी के ऊपर कि आपने जैसे कर्म करे होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा और फिर आपका और आप वहाँ पर आते हैं जो, वो बिकॉज़ आपका कुछ ना कुछ हिसाब-किताब लेना-देना जिनके साथ होता है, तभी आप उनके घर में जाते हैं। और ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि आपका पूरा नीट क्लीन स्लेट नहीं हो जाता और तब वो बोलते हैं कि तब आपको सैल्वेशन मिलता है और आप वो एक तरह से जो है सुप्रीम जो है क्रिएटर उन उसमें आप मर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं है और मैं आपको बताऊँ क्योंकि मैं जो इवन एकेडमिक्स में भी ये चीज़ कही जाती है, हिंदू फैमिली में एटलीस्ट ये मैंने अपनी फैमिली में देखा कि पर्दा एज़ सच हमारी फैमिली में नहीं था लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि मैंने अपनी जो मेरी मदर थी मैंने उनको हमेशा देखा कि मतलब जो जैसे हिंदू उस फैमिली में भी आप वो करते हैं जैसे कई लोग तो इस तरह से सर पे हमेशा जो कुछ लेकर रहते हैं, सर हमेशा ऐसे मतलब खुला नहीं रखते। तो उस हिसा उस वो सब मैंने देखा कि वो सब था ज़रूर हमारे यहाँ पे भी कि मेरी मदर भी काफ़ी इस तरह से थी कि वो मतलब प्रॉपर्ली वो हमेशा ड्रेस जिस तरह से अपनी ड्रेसिंग रखती थी कि वो एक लेकिन हाँ ऑफ कोर्स वो नहीं था, हिजाब नहीं था उनका इस तरह से। लेकिन ये ज़रूर है कि ज अगर मुझे ना पता होता और मैंने ना पढ़ा होता, तो आप कॉलेज, स्कूल वगैरह में तो यही बताया जाता था हमें कि ये बिल्कुल इट इज़ एन ये एक ऑपरेशन है और इसमें आप उनको फ्री चॉइस नहीं दे रहे, आप उनको फ्री थिंकिंग नहीं दे दे रहे हैं, आप उनको सप्रेस कर रहे हैं और लेकिन इसमें भी मैंने हमेशा ये पूछा कि अगर ये उनकी मुझे ये नहीं पता था कि ये तो हुक्म है अल्लाह का और ये आपके लिए है और इनफैक्ट अब अगर मैं देखूँ तो आप ये अगर आपने ये पहना होगा ना, आपको कहीं से भी ऑपरेशन महसूस नहीं होता। उल्टा आपको ऐसा लगता है कि ये आप बिल्कुल सेफ, सिक्योर और आप जो एक नेचुरल जिसमें आपको होना चाहिए आप उसमें हैं। और अदरवाइज़ जैसे एकेडमिक्स में अगर जो मैं बात करूँगी तो वहाँ पर तो वो बिल्कुल इस तरह की हमें बात कही जाती थी, कॉलेज स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता था कि ये एक तरह से आपके राइट्स जो हैं वो सप्रेस किए जाते हैं इस तरह करके। और ये जितने भी मैं सोशल साइंसेज़ वगैरह में हमें कहा जाता था यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस वगैरह में, बट पढ़ाया ही इस तरह जाता था कि आप जो है आपकी आज़ादी इसमें कहीं न कहीं आपकी फ्रीडम जो है उसमें खलल पड़ता है और आपको पूरी चॉइस होनी चाहिए। आप जैसा करना चाहें और अगर इस तरह का कुछ मिसबिहेवियर है, तो सामने वाले को आप बोलिए कि वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सही रखे। आप क्यों उसके लिए अपनी फ्रीडम जो है वो नहीं इख्तियार कर सकती। तो इस तरह से बोलकर और इस तरह के जो जार्गन्स यूज़ करके जो है लोग मतलब लगता था कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं कि भई हमें क्यों इस तरह से दबाया जा रहा है। लेकिन जब आप पढ़ते हो इस्लाम और समझते हो इस दीन को, तो पता चलता है कि ये तो कितना बिल्कुल ही वाइस वर्सा है। एकदम रिवर्स करके इस चीज़ को पूरा बताया जाता है। आप ही का नुकसान और आप ही को पता नहीं है कि वो नुकसान हो रहा है। और वुमेन्स डे के नाम पर जैसे कि सब खुद बोल रहे होते हैं कि नहीं हमें हमें पूरी आज़ादी है। तो ये बात हो गई कि दो टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक अ राइट। तो अगर कुछ गलत है और आप बोलो नहीं हमें भी वही गलत करना है और हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए हम गलत करें या सही करें। तो ये तो अब समझ आ रहा है तो पूरा का पूरा जो एक जो एक फितने का दौर है ये और ये जो एक पूरा दज्जाली सिस्टम है, वो तो कहेगा ही ये कि हाँ, आपके पास चॉइस होनी चाहिए, आप करो कौन आपको रोके-टोके? क्यों रोके? आपकी ज़िंदगी, आपको हक होना चाहिए फैसले करने का। तो ये सब इस हक के नाम पर और आपकी चॉइस के नाम पर बहुत ज़्यादा गुमराही है, इस चीज़ में। और मुझे जब मैंने ये देखा मुस्कान का, मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा था वो कि जिस तरह से भी उसने ये बात रखी अपनी कि क्यों नहीं और ये बात बिल्कुल सही है। और अगर ये बात है हम जब हम सेक्युलरिज़्म के नाम पर इतनी बात कर रहे हैं, कि सबके पास ये फ्री चॉइस और ये सब जो इतना बोला जाता है, तो फिर वो फ्री चॉइस कहाँ चली जाती है? जब हम बात कर रहे हैं कि आप अगर वैसे आप बोलेंगे आपको मिनी स्कर्ट पहनने में आपको फ्री चॉइस होनी चाहिए। पर अगर कोई हिजाब पहनना चाह रहा है, तो उसमें सडनली फ्री चॉइस को हटा के आप यूनिफ़ॉर्मिटी की बात करने लगते हैं। बिल्कुल, तो ये इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है और ये हमेशा अपने फ़ायदे के लिए पलट जाती है चीज़ें कि जब सूट करे तब उसको वो बना दें, अदरवाइज़ बोले नहीं, नहीं आपके पास तो पूरी चॉइस। फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है उस हिसाब से मेरी जो मदर हैं उनका 2018 में उनका इंतकाल हो गया था और उसके बाद नवंबर 2018 में उस लेकिन वो उस समय तक तो खैर मैंने इतना नहीं जाना था इस बारे में तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी इस चीज़ को लेकर और वो मेरी रोल मॉडल भी रही बिकॉज मुझे ये भी लगा जो जो बातें इस्लाम में हैं कि आप मतलब जैसे कॉलेज जाएं घर आएं
ज़्यादातर अपना घर पे रहे, अपनी पढ़ाई करे। तो वो ये सब कुछ फ़ॉलो करती थी, हालाँकि था हिंदू रिलिजन, लेकिन ये सब कुछ इस तरह से कि आप इधर बहुत मतलब आपको बेकार में बात-वात करने की ज़रूरत नहीं है किसी और के साथ, इस तरह का। तो हालाँकि वो नहीं थी इस्लाम से जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका अपना कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो बहुत अच्छा था और बहुत एक मेरे लिए वो बहुत एक आइडियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड था, तो मैं वैसे उसको फ़ॉलो करती थी। और जब मैंने इस्लाम में ये सब पढ़ना शुरू करा, तो मुझे लगा अरे! ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बिकॉज़ ऐसे ही तो करती थी मेरी भी मदर जो थी, वो ये काफ़ी चीज़ें तो इसी तरह का कोड ऑफ बिहेवियर रखती थी वो। तो उन उसके बाद फिर मेरे जो फादर हैं, उनको मैंने कई बार तो उनको पता है कि मैं, और उन्होंने हमेशा, क्योंकि मुझे बचपन से देखा कि मैं अच्छे से मैंने अपनी पढ़ाई करी, सब कुछ। मैं कभी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं बाहर जाकर मतलब इस तरह से जैसे लोग जाते हैं बाहर पार्टी करते हैं या सोशलाइज़ करते हैं, ये सब मुझे इतना ख़ास शौक नहीं है इसका। मुझे है ज़्यादा कि आप कॉलेज वग़ैरह जाएँ, अपना जो भी करें और फिर वापस घर आ जाएँ और अपना घर में जो भी आप पढ़ाई करें, काम करें, देखें। तो मेरे फादर, मेरी मदर, उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास हमेशा से रहा कि मैं कभी कोई गलत मैंने काम नहीं करा या किसी गलत चीज़ में नहीं पड़ना। तो इसीलिए जब मैंने ये धीरे-धीरे जानना शुरू करा इस बारे में, तो मैंने अपने फादर को भी थोड़ा-थोड़ा बताया कि आपको पता है ये इस तरह से ऐसे होता है करके। तो वो भी बहुत अच्छे से प्यार से ऐसे सुनते थे कि अच्छा ये है, ये बात तो मुझे पता नहीं थी। मतलब मना नहीं करा उन्होंने कि अरे आप ये सब क्या कर रहे हो? ये क्या पढ़ रहे हो? या ऐसे करके उन्होंने कभी इस तरह नहीं कहा। उन्होंने इनकरेज करा कि हालाँकि वो मुझे ऐसा लगता था जैसे उनको तो खुद को ही नहीं पता इतना कुछ। तो उन्होंने मुझे रोका नहीं कभी भी। और मेरा जो भाई है, मेरे भाई ने भी कभी मुझे नहीं रोका इस चीज़ के लिए। इनफैक्ट उसको तो पता भी है, वो तो देखे कि मैं पूरा नमाज़ मैं अच्छे से जो अदा करती हूँ, 5 जो हमारा होता है 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना, तो वो तो उसको मालूम है, वो कभी नहीं रोकता इस तरह से। और वो, मैं जब भी कुछ नया सीखती समझती हूँ, मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। हल और मैं उसको बताती हूँ। फिर वो, मैंने छोड़ा हुआ है कि चलो ठीक है, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी कुछ भी। आप देखो, समझो, धीरे-धीरे आओ। मैं भी धीरे-धीरे आई थी, आप भी धीरे-धीरे आओ, समझो, देखो। लेकिन ये एक ज़रूर रहा है कि मेरे अपनी इमीडिएट फैमिली में एटलीस्ट किसी ने कभी मतलब इस तरह से मुझे मना नहीं करा इस चीज़ के लिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों समझ रहे हो, क्यों जान रहे हो, ये आप क्यों चेंज कर रहे हो इस तरह से। क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से ही देखा था कि मेरा एक दीन की तरफ झुकाव तो रहा ही था हमेशा। तो और मैं तो उनसे पूछती थी कि आप मुझे जवाब दें फिर। उनके पास खुद भी जवाब नहीं है कि क्यों है 33 करोड़। वो तो पाप मेरे मेरे फादर तो मुझसे बोलते थे, "अच्छा, आप बताओ आपने पढ़ा है?" तो ऐसे लगता था कि वो तो मुझसे पूछ रहे हैं। कि और मैं उनको बताती मैंने देखिए अब मैंने ये पढ़ा, ये समझा आज थोड़ा-थोड़ा करके। तो हुँ। फैमिली में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कुछ ऐसा नहीं हुआ। और मुझे ये भी पता है कि वो बहुत हो सकता है कि अगर वो शायद हो सकता है बाद में जाकर वो भी ये इसको एक्सेप्ट करना चाहें अपने लिए। बेशक थोड़ा टाइम लगे या वो जब तक खुद से ना आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो धीरे-धीरे थोड़ा और समझें, जानें, तो उनको खुद ही लॉजिकली लगेगा कि बात तो सही है। इसमें कहीं भी गलत नहीं बात है। और जैसे कहा जाता है कि हक की बात है, तो वो तो बिल्कुल जो है ज़ाहिर और बातिल डिफ़रेंस एकदम सामने आ जाता है उसमें। तो और बाकी कॉलेज वग़ैरह में मैंने अभी इतना कुछ ख़ास नहीं बात रखी। हाँ, लेकिन मेरी जो एक मुस्लिम फ्रेंड थी, ओ उस उन उनको मैंने ज़रूर थोड़ा-सा बताया इस बारे में, क्योंकि वो खुद भी मुस्लिमात हैं, तो मैंने उनको थोड़ा-सा बताना शुरू करा कि मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं नमाज़ भी पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे देखकर ऐसे स्माइल करा, कहा, "अच्छा, तो चलो ये तो अच्छी बात है, पढ़ो, समझो, जानो और जानो, अपना धीरे-धीरे करके देखो कहाँ लेकर जाती है तुम्हें ये पाथ।" तो थोड़ा-सा मैंने इस तरह से बताया, पर मैंने बहुत खुलकर ऐसे अभी इतना नहीं कहा कॉलेज में। जी, मैंने ऑनलाइन ही मैंने ये स्टार्ट किया था। मैंने शुरुआत करी थी इसकी, जो एक है वो नौमान अली खान, उनका बायना टीवी जो है, उसका एक ऐप था। उससे मैंने स्टार्ट करा जिसमें वो कुरान की तफ़सीर बताते थे, एक-एक आया की डिटेल में। वहाँ से स्टार्ट करा और कुरान क्या है, ये पिलर्स क्या है, सूरा क्यों कहा जाता है इनको, ये चैप्टर्स क्यों नहीं है। और इनको हम जैसे अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हम वर्ड्स, चैप्टर्स की बात करते हैं। लेकिन कुरान की जो ये आयत और सूरा है, ये चैप्टर्स नहीं है, ये वर्स नहीं है, ये है ही कुरान। और ये मतलब ये है ही, इसको आप सूरा ही बोलेंगे, इसको आप आयत आयात ही बोलेंगे। तो उससे मैंने स्टार्टिंग वहाँ से शुरू करी, समझना इस बारे में। और फिर उसके बाद मैंने ऐप जो था, एक ऐप था जिसमें कहा था नमाज़ सीखें आप। तो उस ऐप के ज़रिए मैंने नमाज़ जो था वो मैंने वो लि उसमें लिखा हुआ था और उसमें एक्शन के ज़रिए भी बताते थे आप कैसे करें। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तब मैं
तब मैं सिर्फ़ बैठ के पढ़ लेती थी, तब मैंने जा-नमाज़ नहीं लिया था तब तक। तो मैं शुरू में सिर्फ़ बैठ के पहले पढ़ती थी कि अच्छा ये क्या होता है फ़ज्र क्या होता है? और मुझे नहीं पता था कि फ़र्ज़ नमाज़ होती हैं, सुन्नत होती हैं। फिर वो मैंने धीरे-धीरे समझा कि अच्छा इस तरह से 2 रकात होती हैं फ़र्ज़ की, फिर 2 सुन्ना होती हैं फ़ज्र की। फिर ऐसे जब मैं जानने लगी, समझने लगी, तो फिर मैंने बाकायदा स्टार्ट करा कि नहीं, अब तो फिर आप प्रॉपर आप जा-नमाज़ खरीदें, अच्छी तरह से आप अपना जो है वो हिजाब लेकर ठीक से आप नमाज़ वुज़ू करके आप नमाज़ करेंगे और फिर 5 वक़्त की नमाज़ आप हमेशा अपनी बहुत ज़्यादा और मैं तो आपको बता नहीं सकती दुरूद पाक करना और अल्लाह के जो 99 नाम हैं, मैंने तो ये नियत रखी थी कि अब जबकि मैं आई हूँ, मेरे इतने अगर मैंने अब चलिए शुरू करा मुझे पहले नहीं पता था, तो अब मैं ये रखूँ कि मेरी नियत ये थी कि मैं एक-एक नाम का जो है अगर मैं एक-एक नाम की तस्बीह कर सकूँ, ऐसे कम से कम 10-15 लाख बार तो हो ही सके एक साल में, तो फिर मुझे लगेगा मैंने कुछ तो करा। जैसे लोग कहते हैं ना हमारा बैंक बैलेंस एंड बैंक अकाउंट में हम चाहते हैं हमारा ये गोल है कि हम इस 1 साल में ऐसे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इस तरह से। तो मेरा ये गोल है मेरा कि मेरा ये बैंक बैलेंस बन जाए कि मैंने कम से कम मेरा जो ज़िक्र है वो 1 साल में मेरा ज़िक्र कम से कम 10 लाख तो हो। बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये लगता है जैसा मैंने समझा और पढ़ा, कई-कई बार जैसे कभी आपको मायूसी आ जाए या कुछ हो, तब भी ये होता है कि आप नमाज़ में जो कहा जाता है कि आप सजदे में सबसे नज़दीक होते हैं अल्लाह के। तो ऐसे लगता था कि सजदे में जैसे आप उनकी गोद में हैं और अपना आप ठीक है आपने अपनी आप जो उस तस्बीह करते हैं हम, वो आपने उस समय करी। लेकिन कितनी बार तो ऐसा भी हुआ कि अगर मुझे रोना भी आ रहा हो तो फिर मैं जो होता था कि नमाज़ कर ली और नमाज़ में आप बेशक आपको रोना आ रहा हो किसी बात पे या कभी आप थोड़े-से अपसेट हो गए और उसके बाद जब कर लिया तो फिर एकदम से एक सुकून-सा आ जाता था कि कहीं से कुछ ऐसी चीज़ की आप अपना सब्र रखें, अपने साथ रखें और फिर जब लगता था कि अब मैं जानना चाहती हूँ, अल्लाह ने क्या हमें कहा है, उनके क्या हुक्म है, क्या हिदायत है, तो उसके लिए आप कुरान उठाएँ और आप एक-एक आयत उठाएँ, उसकी आप उसका तर्जुमे के साथ उसको समझें, उसकी तफ़सीर को समझें। तो ये करने में ना ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आपकी लाइफ़ को एक गोल मिल गया, एक पर्पस मिल गया और अब मुझे इनफैक्ट मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है अगर मैं कभी पाकिस्तान आ सकूँ और आकर बिकॉज़ वहाँ तो पूरा आपको एनवायरनमेंट वही मिलेगा। तो वहाँ पर आकर जब आप देखोगे कि आप अकेले नहीं, आपके आस-पास सब लोग जो है मिलकर इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, तो फिर एक और आपको बैकअप मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है और आप और जोश के साथ वो करते हैं। जैसे कि अब रमज़ान आने वाले हैं और 30 दिन में, तो अभी जैसे होगा कि जैसे मैं करूँगी अकेले, तो फिर मैं शाम को तो वही दाल-रोटी सब्ज़ी-सी ऐसे खा रही हूँ, कोई इफ्तारी का ऐसे बहुत लैविश नहीं होगा इफ्तारी, नॉर्मल ही होगी, जो दाल बनी होगी और जो सब्ज़ी बनाऊँगी मैं या जो रोटी होगी। लेकिन जब आप इस तरह से होते हैं, आपको एक पूरा सपोर्ट इस तरह का होता है, सारे लोग होते हैं, तो फिर वो एक रौनक, एक इस तरह का एक वो अलग ही उसका वो एक नहीं, यहाँ पर तो मुसलमान शायद मेरे ख़्याल से शायद सिर्फ़ एक फ़ैमिली होगी, मुस्लिम फ़ैमिली जहाँ मैं रहती हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ एक मुस्लिम फ़ैमिली होगी, बाकी तो सारी हिंदू फ़ैमिली ही है यहाँ पर। पूरी हिंदू फ़ैमिलीज़ ही रहती हैं यहाँ जहाँ पर मैं हूँ और मुस्लिम फ़ैमिली यहाँ पर तो मुझे नहीं दिखती। मेरे कॉल मतलब मैं जहाँ वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत कम ही दिखते हैं। मेरे कॉलेज में भी बहुत कम है, हालाँकि मैं जैसे आप कहें कि अगर 100 में से 3% होंगे वहाँ पर और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे जो हमारे अपार्टमेंट्स वग़ैरह हैं यहाँ पर 1 या एट द मोस्ट 2 फैमिलीज़ होंगी, मुस्लिम फैमिली। नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि ये तो ख़ैर ये बात तो बहुत सही है जो आपने कही कि अगर हम सिर्फ़ लोगों तक स लग रखें इसको, तो लोग आपस में इतना बिल्कुल नहीं करते मतभेद। लोग आपस में कोई इस तरह का ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। मेरे स्कूल कॉलेज में भी जब मैंने देखा, तब भी कोई इस तरह से नहीं करता था कि ऐसे पूछे या फिर बोले अरे ये तो वो। ये जब इसको पॉलिटिकली इतना ज़्यादा उछाला जाता है, तब इस तरह के इश्यूज़ बनते हैं, वरना आपस में मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखा कि कोई इस तरह की कोई बात करे या ना उन उस फैमिली से ना बात करे या इस तरह का कुछ। तो ऐसा मैंने नहीं देखा कभी भी ना स्कूल कॉलेज में देखा ना मैंने यहाँ अपने आस-पास कहीं देखा। तो और बाकी मुझे बस यही लगता है कि अगर कोई बोले भी या मुझसे कहीं कोई पूछे या मेरी बाद में मेरे से कॉलेज में, स्कूल में या मतलब मेरी फैमिली में भी आगे एक्सटेंडेड फैमिली में, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मुझे ये ऐसा लगा इसलिए कि एक तरह से जैसे बोलते हैं आप दावत दे दीन की तो मैं उनको बताऊँगी कि आप देखिए आप ये कर रहे हैं, मैंने भी यही करा आपकी तरह इतना टाइम, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा?
कि इस तरह से हम इतने ज़्यादा कितने क्यों हैं, एक क्यों नहीं है? और ये भी तो जिनको आप कर रहे हैं, ये भी आए और इस दुनिया से चले गए, तो ये तो इम्मॉर्टल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनसे थोड़ी बात करी जाए, तो हो सकता है शायद वो शायद एक्सेप्ट ना करें विज़िबली, पर हो सकता है एक बार को तो सोचें कि हाँ, शायद इसमें 1% कहीं कुछ हक की बात है और हमें सोचना चाहिए इस बारे में। मैं तो ये कहना चाहूँगी जाने से पहले कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि एक मेरे पास तो बिल्कुल शब्द नहीं है इस बात के, लेकिन मुझे बस ये लगता है कि अब जबकि मुझे ये दिन मिल गया, तो मेरे पास इतना कुछ ऐसे जैसे कि एक आप एक जैसे इतना बड़ा ओशन और ओशन का एक ड्रॉप, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी मुझे सिर्फ़ एक ड्रॉप मिला है और अभी मुझे कितना कुछ पढ़ना, जानना, करना, समझना है। अभी तो मैंने बस एक पहला कदम रखा है और मुझे लगता है बस ये मुझे खूब अच्छी तरह ये पूरी ज़िंदगी जो है मेरी, इसमें मैं पूरा कुरान अच्छी तरह समझ पाऊँ, पढ़ पाऊँ, अपने ज़िक्र कर पाऊँ अच्छी तरह से और पूरी दिन की जो बातें हैं, इनको इनको अगर मैं समझ पाऊँ, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बहुत कंटेंटेड एक लाइफ़ और एक बहुत फुलफ़िल्ड लाइफ़ गई और मेरा मेरे कुछ एक एम रहा, मेरी ज़िंदगी ऐसे बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई।